गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम 11th चैप्टर जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बुक थिंक एंड ग्रो रिच का है, जो कि लिखी गई है नेपोलियन हिल द्वारा। आज हम इस चैप्टर सबकॉन्शियस माइंड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। This is a 11th step towards the richness. What is the subconscious mind? It's a connecting link between your finite mind and the infinite intelligence. Or you can say it is a part of consciousness in which every impulse is classified and recorded, and from where thought may be recalled as and when required, just like a file from a cabinet. It receives and files all type of senses, thoughts or impressions, regardless of their nature, means whether they are positive or negative, irrespective of the nature. It receives and stores. You may voluntarily plant any type of thought which you want to execute into its physical equivalent. It acts on dominating thoughts which are basically emotionalized. जिन थॉट्स के साथ इमोशंस मिक्सअप होते हैं उन पे ही ये सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्ट करता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं आपकी थॉट्स कह लीजिए या डिज़ायर कह लीजिए। और ये चैप्टर डिज़ायर में जो 6 स्टेप फार्मूला दिया है, उसमें एक स्टेप ये भी है कि हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड हेल्प्स यू टू कनेक्ट योर फाइनाइट माइंड विद द सुपर इंटेलिजेंस और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। और ये जो है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जो पावर्स लेके उनसे जो कह लीजिए जितनी भी सो कॉल्ड एनर्जी है जो कि इंसान की नॉलेज के परे है, उसको यूटिलाइज करके जो एक इंसान की डिज़ायर है उसको कन्वर्ट करता है उसकी डिज़ायर में। सबकॉन्शियस जो है इसको आप वॉलंटरली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये वॉलंटरी कंट्रोल इंसान के उससे परे है, क्योंकि लेकिन इसमें आप कोई भी प्लान जो है इसमें वॉलंटरली इसमें वाइब करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसके फिजिकल इक्विवेलेंट में। इतना आपके पास यू हैव द लिबरेशन। और ये किस तरह से कर सकते हैं? ये आप एसोसिएशन के थ्रू कर सकते हैं, बाय गिविंग एसोसिएशन टू योरसेल्फ। सो दिस सबकॉन्शियस माइंड इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर फाइनाइट माइंड एंड दिस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस. It's a medium through which prayers can be transferred or transmutated and you can say reduced back to source capable of converting it into a physical equivalent. इंसान की जो नॉलेज है सबकॉन्शियस माइंड के रिगार्डिंग जो है बहुत लिमिटेड है, बिकॉज इंसान को तो ये भी नहीं पता कि ये जो है फाइनाइट माइंड और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। यहाँ से पता चलता है कि इसके रिगार्डिंग नॉलेज इंसान की कितनी लिमिटेड है। और ये जो 13 प्रिंसिपल्स इस बुक में दिए हैं ऑथर ने, इन सभी को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड का बेनिफिट उठा के जो अपनी डिज़ायर है इसको फाइनली आपके फिज़िकल इक्विवेलेंट में या मॉनेटरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये आपके हैबिट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इन्फ्लुएंस करना है
तो आपको इसको बार बार इसको ट्रिगर करना पड़ेगा, बार बार इसको यू कैन से हिट करना पड़ेगा. दैट इज़ सो कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ हैबिट. रिपीटेडली इसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट समथिंग वॉलंटरली टू एक्ट अपॉन. सो ये जो है आपकी हैबिट्स से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है. और अगर इंसान फेल होता है अपने अटैम्प्ट में तो कहते हैं उसको डिस्करेज नहीं होना चाहिए, उसको रिपीटेडली और परसिस्टेंटली एफर्ट करनी चाहिए और फाइनली जो है इसमें सक्सीड होता है. सबकॉन्शियस माइंड जो है फंक्शन करता है एट इट्स ओन, बिकॉज जो थॉट्स ऑफ फियर एंड पॉवर्टी हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट या ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हैं हमारी साइकोलॉजी में, वो अपने आप ही इसमें आ जाती हैं. अनटिल और अनलेस वी वॉलंटरीली और कह लीजिए जानबूझ के या विद एफर्ट्स इसमें पॉजिटिव स्टिमुलाई दे के इसमें जो है थॉट्स नहीं इम्बाइब करते हैं, तब तक ये नेगेटिविटी में चला जाता है, या इसमें कह लीजिए नेगेटिव और फियर की जो थॉट्स हैं वो चली जाती हैं. सो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रखना, उसमें पॉजिटिव थॉट्स को मेंटेन रखना, ये एक वॉलंटरली एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है इसमें आपके द्वारा. अदरवाइज़ ये जो है नेगेटिविटी में ऑटोमेटिकली या चला जाता है. दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इट हैपन्स. सो और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये कभी भी आइडल नहीं बैठता है, ये 24/7 जो है काम पे लगा रहता है. और इसमें अगर आप पॉजिटिव थॉट्स फील नहीं करते हैं जैसे पहले कहा, तो नेगेटिव थॉट्स जो हैं या नेगेटिविटी है वो अपने आप इसमें आ जाती है और जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है. और ये जो पॉजिटिव थॉट्स आना या नेगेटिव थॉट्स आना, जो पिछले लास्ट चैप्टर सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का जो था उसमें 4 स्टेप्स थे, जो 4 रीजंस थे जिनके थ्रू ये जो है इसमें आ जाते हैं. So it is important to remember that you are living between all types of thoughts. आप जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स के बीच में स्वे करते हैं always. So you should always keep in mind that you have to be on the positive side of the thoughts. और अपने जो है आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने माइंड को में नेगेटिव थॉट्स ना लेके आएँ या नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ना चलें, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करेंगी. अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करना शुरू कर दिया तो आपके हाथ में ये नहीं रहेगा और ये जो फाइनली है आपके जो चाहते हैं उस पर नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगा लाइफ में. सो एक तरह का ये कह लीजिए आपके हाथ में एक की है, एक चाबी है कह लीजिए, जो कि सबकॉन्शियस माइंड के जो दरवाजे पे लगती है. सो वी शुड बी केयरफुल दैट नो अनडिज़ायरेबल जो थॉट है या नेगेटिव थॉट है हमारे माइंड में ना चले, कॉन्शियस माइंड में. एक कहावत है, कहते हैं मैन कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग विच ही कैन नॉट कंसीव, विच ही कैन नॉट थॉट. इंसान कुछ भी पैदा नहीं कर सकता अगर वो उसकी थॉट उसके दिमाग में नहीं आती है. और ये जो कुछ भी थॉट आती है दिस हैपन थ्रू इमेजिनेशन, दिस और अदर क्रिएटिव इमेजिनेशन. और ये फिर उसके बाद क्रिएटिव इमेजिनेशन के बाद क्या होता है, प्लान बनता है, प्लान के बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन के बाद फिर एग्जीक्यूशन होती है और परसिस्टेंस होती है. देन इट कन्वर्ट्स इनटू फाइनली द फिजिकल और मॉनेटरी इक्विवेलेंट. सो दिस थॉट इम्पल्सेस इंटेंडेड टू ट्रांसफर टू फिजिकल एंड मस्ट पास थ्रू
imagination and it should be mixed with the faith. सो ये जो इमेजिनेशन है इसका फेथ के साथ मिक्सअप होना बहुत ज़रूरी है, इसको फिजिकली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होना। और ये मिक्सिंग ऑफ फेथ विद द प्लान जो है विच कह लीजिए सब कॉन्शियस माइंड को फीड होता है, दैट अगेन रिक्वायर्स इमेजिनेशन। एक मैडम एला विलकॉक्स करके हमें उन्होंने एग्जांपल दी है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो कैसे उन्होंने बताया जो आपकी थॉट्स हैं, दे आर द थिंग्स, थॉट्स आर द थिंग्स एंड दे आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी and they follow the law of nature or the law of universe। और ये जो it tries to bring you back whatever your mind thinks about। और जो आपकी थॉट्स हैं वही कह लीजिए आपकी थॉट्स आर ट्रूली थिंग्स, जो भी आपकी सोच है वही आपकी मटेरियल थिंग्स हैं, बिकॉज material things are nothing but the form of energy। Subconscious mind is more susceptible to influence of feeling और emotions। ये emotions जो हैं सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं और वो emotions जो हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो जो इमोशनलाइज थॉट्स होते हैं वो ही रादर कह लीजिए सबकॉन्शियस माइंड को इम्पेक्ट करते हैं या इसको एक्टिवेट करते हैं, और तभी ये सबकॉन्शियस माइंड एक्शन में आता है टू कंबाइन और एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फाइनाइट माइंड एज वेल एज द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। जो इमोशन एंड फीलिंग्स जो हैं जो कि रूल करते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल पे, वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस। इसमें यहाँ इस चैप्टर में बुक की ऑथर ने 7 पॉजिटिव इमोशंस एंड 7 नेगेटिव इमोशन जो हैं डिस्कस किए हैं। जो 7 पॉजिटिव इमोशन जो हैं वो ऑथर के अकॉर्डिंगली कहते हैं कि इसको आपको वॉलंटरीली विद एफर्ट्स आपको इसको माइंड में इम्बाइब करना पड़ेगा, माइंड में इसको यू हैव टू एम्बेड इट, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके माइंड में तो नेगेटिविटी चले जानी है, या नेगेटिव थॉट्स जो हैं या नेगेटिव इमोशन हैं वो चलते हैं या चले जाएंगे, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स या हमारी साइकोलॉजी जो है वो ऐसी है। और इसमें 7 टाइप ऑफ जो पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो जो हैं थ्रू ऑटोसिएशन हम उसको माइंड को फीड कर सकते हैं। वो कौन कौन से 7 इमोशंस हैं पॉजिटिव इमोशंस? दीज आर इमोशन ऑफ डिज़ायर, फेथ, लव, सेक्स, एंथुजियाज्म, रोमांस एंड होप। और ये जो 7 नेगेटिव इमोशंस हैं वो हैं इमोशन ऑफ फियर, जेलसी, हेटर्ड, रिवेंज, ग्रीड, सुपरस्टिशन एंड एंगर। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस जो हैं कहते आपके माइंड में दोनों इकट्ठे कभी भी नहीं हो सकते। देयर विल बी ओनली वन इमोशन एट ए टाइम, वेदर इट मे बी पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन। सो वी मस्ट इंश्योर दैट हमेशा आपके माइंड में पॉजिटिव इमोशन हो, वो आप पॉजिटिव इमोशंस आपके दिमाग में हमेशा रहे, इसके लिए आपको वॉलंटरली या कह लीजिए आपको एक एफर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। और आपकी कह लिए एक भी जो गलती है या एक भी अगर नेगेटिव थॉट आपके सबकॉन्शियस में आता है, वो आपकी सारी जो मेहनत है उस पर सारे पे पानी फेर सकता है, जो कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। सो इट्स वेरी क्रूशियल टू कीप योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव इन अ पॉजिटिव स्टेट। और जो मैक्सिमम लोग जो हैं अपने प्रेयर्स में फेल होते हैं, वो इसलिए होते हैं फेल क्योंकि जो लोग हैं वो प्रेयर
कब करते हैं? जब वो सभी तरफ से निराशा उनके हाथ में लगती है, सभी तरफ से फेल हो जाते हैं, तब फिर वो गॉड के पास सो कॉल्ड कह लीजिए प्रे करते हैं। और प्रेयर भी उनकी फेल होती है मैक्सिमम टाइम। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके माइंड में पहले ही उनके सबकॉन्शियस में पहले ही नेगेटिव इम्प्रेशंस होते हैं एम्बेडेड, और नेगेटिव थॉट या नेगेटिव इम्प्रेशन ऑलरेडी होने की वजह से जो उनकी प्रेयर्स जो हैं उन पे कह लीजिए वो पॉजिटिव इमोशन या पॉजिटिव जो है एक कह लीजिए उस पर एक विश्वास नहीं होता है, तो वो इसलिए फिर वो है अपना रिज़ल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि वो इमोशनलाइज्ड प्रॉपर पॉजिटिव वे में नहीं होती हैं वो प्रेयर्स। और ऑथर के अकॉर्डिंगली जो स्कूल्स एंड एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, उसमें जो है कह लीजिए साइंस ऑफ प्रेयर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। स्कूलों में ये जो साइंस ऑफ प्रेयर है इसको पार्ट ऑफ करिकुलम बनाना चाहिए, ताकि बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाए और उनकी जो है बचपन से ही है माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो कि वो पॉजिटिव माइंडसेट वाले हों। आज से सेंचुरीज वो या कह लीजिए सदियों पहले जो लाइटनिंग होती थी उसको एक तरह का कर्स माना जाता था भगवान का, लेकिन हमारे विश्वास की वजह से आज की डेट में हम कह लीजिए उसी लाइट की वजह लाइट को हम इंडस्ट्री चलाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह से पहले ये माना जाता था कि ये यूनिवर्स जो है ये अनर्ट है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें इट्स अ टोटली वैक्यूम, इट्स अ लाइफलेस। बट अभी हमें पता चल रहा है कि ये पूरा लाइफ है, इसमें इट्स फुल ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी, और इसमें जो है पल्सेटिंग वाइब्रेशन एंड एनर्जी है। इट्स नॉट वॉइड ऑफ लाइफ। सो देर इज़ नो टोल गेट, देर इज़ नो बैरियर बिटवीन द फाइनाइट माइंड एंड योर सुपर इंटेलिजेंस। एंड कम्युनिकेशन जो है दोनों में वो रिक्वायर करती है, या वो दोनों जो है वो की जो कम्युनिकेशन है वो आपके परसिस्टेंस, फेथ, पेशेंस और सिंसियर डिज़ायर को रिक्वायर करती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसमें। और इसमें ऑथर ने कहा है कि जो पेड प्रेयर्स होती हैं, जो हम प्रेयर किसी और को पैसे दे के करवाते हैं अपने लिए, वो कभी भी आपके काम नहीं आती हैं, बिकॉज़ उसमें क्या है कि वो इमोशनलाइज्ड नहीं होती हैं। अगर आप खुद अपने लिए प्रेयर करेंगे तो वो सुनी जाएंगी, क्योंकि उसमें आपके इमोशंस होंगे। और जो है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो कभी भी कहते हैं कि दे डोंट दैट इंटेलिजेंस फाइनाइट इंटेलिजेंस डू नॉट डू बिजनेस इन प्रॉक्सी। सो यू आइदर डू इट डायरेक्टली और यू डोंट डू इट। और आप कितनी मर्जी कहते प्रेयर्स करते रहें, बुक्स पढ़ते रहें रिलीजियस, उसका कोई फ़ायदा नहीं अंटर और अनलेस यू हैव पुट योर इमोशंस इन इट। अगर आप इमोशन उसमें अटैच नहीं करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। और ये जो कम्युनिकेशन जो है जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ आपकी है, फाइनाइट माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की, वो इट्स जस्ट लाइक एग्जांपल इसमें रेडियो की दी है ऑथर ने। रेडियो में क्या होता है कि जो साउंड है वो कम्युनिकेट जो होती है थ्रू ईथर होती है। ये ऐसे सच वो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है ईथर में, इसको ये स्टेप अप होती है इन हायर लेवल ऑफ वाइब्रेशन। और उसमें क्या होता है कि फिर जब ये स्टेप अप होती है हायर लेवल ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ मिलियन टाइम्स, जो कि ह्यूमन ईयर से नहीं सुनी जा सकती है, और उसमें फिर ये जो ईथर में जाती है और ईथर के थ्रू ये ट्रैवल होती है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी जब रेडियो रिसीविंग स्टेशन जो दूसरा है वहाँ पे जो है इसको ये जो स्टेप डाउन होती है टू ए लेवल ऑफ साउंड,
और फिर ये जब उसको स्टेप डाउन साउंड के लेवल पर हो जाती है तब इसको कन्वर्ट करके साउंड में, तब ये एक उसकी ह्यूमन हियरिंग रेंज में आ जाती है, तब वहाँ पे ये इसको एज ए साउंड सुना जाता है। सो इन दिस वे रेडियो फंक्शंस। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्ट करता है एज ए इंटरमीडिएटरी, और ये जो कोई भी बंदा प्रेयर करता है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को, और उसके बाद उसको प्रेयर की फॉर्म में रिक्वेस्ट करता है सुपर इंटेलिजेंस को, और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है यह क्या करता है, उस सुपर इंटेलिजेंस या इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से रिस्पॉन्स जो है एक आइडिया की फॉर्म में, एक हंच की फॉर्म में वापस ला के हमें फाइनाइट माइंड को देता है, और उसको हम यूटिलाइज करके फाइनली मटेरियलाइज करते हैं फॉर मॉनेटरी और फिजिकल इक्विवेलेंट। और जो हमारी वाइब्रेशनल थॉट हैं, ये जो है इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। फेथ इज़ द ओनली एजेंसी, और फेथ जो है इसको एक जो कह लीजिए इसको एक शेप देता है हमारी स्पिरिचुअल नेचर को, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को। और एक इसमें लास्ट में ऑथर कहता है कि फेथ एंड फियर जो है, these are the two emotions which do not stay together. They are bad fellows. जहाँ पे फियर होगा वहाँ पे जो कह लीजिए फेथ नहीं होगा, और जहाँ पे फेथ होगा वहाँ पे फियर नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपके साथ लर्निंग शेयर कर पाया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।